लखनऊ के केजीएमयू में आज महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। लव जिहाद की घटना को लेकर अपर्णा यादव ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कुलपति के दफ्तर में हंगामा और नारेबाजी करने पर केजीएमयू प्रबंधन ने इस पर कड़ा एतराज जताया। वहीं आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक 2 हफ्ते से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। धर्मांतरण मामले में लखनऊ स्थित केजीएमयू में बवाल हो गया। हिंदू संगठन के लोग कुलपति के ऑफिस में घुस गए और हंगामा शुरू कर दिया। कुलपति ऑफिस में हंगामे का मामला अब गर्मा गया है। कुलपति के दफ्तर में हंगामा और नारेबाजी करने पर केजीएमयू प्रबंधन ने इस पर कड़ा एतराज जताया। वहीं हंगामा करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी। वो कमेटी समिति सब होती ना, आप उंगली उठाते जब उसका बचाव किया गया होता डॉक्टर रमीज को कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद भी उस कमेटी की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करने वाला है? हम सब कुछ कर चुके और आज की घटना पे आप देख रहे हैं शिक्षकों में कितना रोष है। हम लोग मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन केजीएमयू की गरिमा को और उसकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे किसी से। दरअसल लव जिहाद मामले को लेकर हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव कुलपति से मिलने पहुंची थी। लेकिन आरोप है कि कुलपति से मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद उनके समर्थक नाराज हो गए और प्रशासनिक भवन के बाहर नारेबाजी और हंगामा किया। मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर वाइस चांसलर महोदया मिलना नहीं चाहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और इस तरह की के असहज रूप से समाज के प्रति जो एक दर्पण दिया जा रहा है, जिस तरह से तीमारदार यहाँ पर लाइन के लाइन खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है, जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी, वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। केजीएमयू की विशाखा कमेटी ने जांच रिपोर्ट कुलपति को सौंप दी है, जिसमें आरोपी को दोषी पाया गया है। आरोपी डॉक्टर रमीज पीड़ित डॉक्टर को इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हैरेसमेंट करता था। तब फिर उसको थोड़ा मेंटली और फिजिकली हैरेस भी करता था कि आई हैव योर पिक्चर्स, आई हैव योर वीडियोस एंड मैं इनको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि आपकी इमेज खराब हो जाएगी। सो एज पर द एक्ट ऑफ द इंटरनल कमिटी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, जो हमने एट वर्क प्लेस करते हैं, उसको हमने गिल्टी पाया गया है। इससे पहले वाइस चांसलर ने कहा कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से एमडी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर रमीज मलिक कभी भी केजीएमयू परिसर में नहीं घुस पाएगा। उसका एडमिशन रद्द करने के लिए डीजीएमई को पत्र लिखा गया है। He is to be expelled from the MD course in KGMU, और ये एक्शन हमारी तरफ से रिकमेंडेड है and it will be taken by the DGME that he will not continue in KGMU henceforth। पूरा विवाद केजी यौन शोषण करने का आरोप लगाया। की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है, उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक परीक्षा में। जब शादी की बात आई तो उस पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद से यूपी की पहचान अब विकसित प्रदेश के रूप में हो रही है। राजनाथ सिंह ने भी सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यूपी आज निवेशकों की पसंद में पहले नंबर पर है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था।
2017 से पहले यूपी में उपद्रव और दंगे होते थे, आए दिन कर्फ्यू लगता था, लेकिन आज यूपी उत्सव का प्रदेश है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट वाला राज्य है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सब हो रहा है। 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद से यूपी में विकास तेज रफ्तार पकड़ चुका है। यूपी आज निवेशकों की पसंद में पहले नंबर पर है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी जिस तरह से यूपी को चला रहे हैं, उससे सहज ही प्रदेश की रेटिंग एक्सीलेंट कही जा सकती है। योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से इच्छा और प्रबल हो जाती है। प्रेरणा स्थल का एक उद्घाटन हुआ है। मैं समझता हूं बाहर से जो लोग यहां पर आए होंगे, यह अद्भुत कार्य यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। प्रेरणा स्थल देखने लायक है, वहां जाकर उसे आप सबको देखना चाहिए। लखनऊ में सीएम योगी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद ई बस में भी सफर किया। फैक्ट्री का निर्माण सरोजनी नगर इलाके में करीब 70 एकड़ में किया गया है। यहाँ पर ई बस, ई ट्रेवलर और ई लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम हटने पर सियासत जारी है। इस तरह से अब कुल वोटर्स की संख्या 15,44,00,000 से घटकर अब 12,55,00,000 ही रह गई है। सभी राजनीतिक दल अपने वोटर्स बचाने में जुटे हुए हैं। इसी पर विपक्ष का दावा है कि सबसे ज्यादा बीजेपी के वोटर्स के नाम कटे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के नाम जुड़वाने में जुटी है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट के बाद सियासत चरम पर है। अपने अपने वोटर्स के नाम जुड़वाने में बीजेपी, एसपी, कांग्रेस, बीएसपी समेत तमाम दल जुटे हुए हैं। बीजेपी को डर है कि नाम कटने से 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत और सीटों पर असर पड़ सकता है। 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने और 1.4 करोड़ को नोटिस भेजे जाने के बाद अब बीजेपी भी सक्रिय है। 18 साल पूरा कर चुके युवा, शादी के बाद पता बदलने वाली महिलाओं को बीजेपी कार्यकर्ता जोड़ने में जुटे हैं। बीजेपी अब राज्य के 1,62,000 बूथों पर फॉर्म 6, 7 और 8 बांट रही है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपका भारत के नवनिर्माण में मतदान करना आपका कर्तव्य है, धर्म है। इसीलिए आप मतदाता अवश्य बने और पारदर्शिता के आधार पर मतदाता सूची सही बने। इसके लिए हर संभव प्रयास युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर अभियान चलाकर अपने वोटर्स के नाम जुड़वाने में जुटी है। सपा प्रवक्ता का कहना है कि पीडीए प्रहरी पूरी मुस्तैदी के साथ एसआईआर अभियान में जुटे। समाजवादी पार्टी हमारा बीएलओ के माध्यम से मिलकर एक एक वोट बनाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना वोट तो बनाएगी, निश्चित तौर पे बनाएगी, लेकिन जो ये बड़े पैमाने पे जो शिफ्टिंग वोट की बात कही जा रही है और 80 लाख लगभग 2 करोड़ वोट का जिसका कोई भी हाल खबर लेने वाला नहीं है, ये चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि इस 2 करोड़ वोट से किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पूरे प्रदेश में जमीन स्तर पर काम का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनके कार्यकर्ता लोगों का पूरा सहयोग कर रहे हैं।
धरातल पर हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो 1 करोड़ 4 लाख जिनको नोटिस भेजी जा रही है उसमें सहयोग का विषय है, या फिर जो नोटिस और दस्तावेज भेजे जाने हैं, या जो शेष 12 करोड़ में भी जो प्रक्रिया है, धरातल पर हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता इसमें चुनाव आयोग को पूरा सहयोग कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी की मंशा पूरी नहीं होगी, चुनाव आयोग को वोट काटने का कोई मौका नहीं देंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम कर रहा है। सभी पात्र मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाए और साथ ही साथ जो नए मतदाता हैं उनके लिए भी युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर फॉर्म 6 भरकर उनका भी नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराया जाए। अब देखना ये होगा कि इस काम में कौन सा दल आगे बढ़कर बाजी मार पाता है और किस दल का नुकसान होता है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। वाराणसी के दाल मंडी बाजार में सड़क चौड़ीकरण योजना में 189 घर और साथ ही 10,000 से ज्यादा दुकानों के साथ में 6 मस्जिदों पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। इन मस्जिदों में लंगड़े हाफिज मस्जिद भी शामिल है। सर्वे के दौरान प्रशासन ने यहां भी लाल निशान लगाया है, जिसे लेकर मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी भी नजर आ रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। वाराणसी की मशहूर दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है। इसके लिए लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण किया जाना है। सड़क चौड़ीकरण के चलते 6 ऐतिहासिक मस्जिदें भी टूटेंगी। मस्जिद मिर्जा करीमुल्लाह बेग, मस्जिद संगमरमर, मस्जिद रंगीले शाह और लंगड़े हाफिज मस्जिद का नाम प्रमुख है। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए जो ध्वस्तीकरण का कार्य है वो लगातार जारी है। बता दूं कि करीब 181 भवनों को ध्वस्त किया जाना है और फिलहाल 20 भवनों की सरकार के पक्ष में रजिस्ट्री हो गई, यानी कि सरकार ने उनको खरीद लिया है। इन 81 भवनों के साथ 6 मस्जिदें भी इस पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जद में आएंगी। लोक निर्माण विभाग ने अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। भारी पुलिस और पैरा मिलिट्री बल की तैनाती के बीच कार्रवाई तेज कर दी गई है, जिसमें ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। 5 मकान टूट चुके हैं, 20 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। तो ये अच्छा, दुकानदार का कहना है, किराएदार का जो है कि इनको बताया आधा घंटा पहले बताया गया, अब वो सारा सामान लेके कहाँ जाएंगे? नहीं, इनको पहले से भी पता है, ये अभी अल्लाह भले कर रहे हैं, इनको पहले से ही नोटिस दे दिया। इनको पहले से ही पता है कि मकान की रजिस्ट्री हो चुकी है, अपना खाली कर। किन प्रॉपर्टियों को आज खाली कराया जाएगा? किन 3 प्रॉपर्टियों को खाली कराया जा रहा है? उनकी प्रॉपर्टी संख्या क्या है? वो कहाँ जाएंगे? मुआवजा या कंपनसेशन मिल रहा है? अब इस बारे में देखिए, हम अभी बताने में असमर्थ हैं। ऊपर जो है प्रपोजल गया हुआ है, जब तक मालिक को तो मुआवजा मिल गया है। हाँ, मकान मालिक। प्रशासन ने 187 इमारतों और 6 मस्जिदों को अतिक्रमण के रूप में पहचान की है, जिन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये देखिए, सामने आपको चौक थाने की बिल्डिंग दिख रही है रेड कलर की, ये सामने आपको मस्जिद दिख रही है और ये अंदर जो गली आ रही है यही है चौक थाने से दाल मंडी जाने वाली सड़क। और इसी सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है और जिससे कि विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक और बड़ा सुगम रास्ता मिल सके। 181 के करीब प्रॉपर्टी है। 5 प्रॉपर्टी पहले चरण में ध्वस्त कर दी गई, दूसरी चरण में आज 3 प्रॉपर्टी ध्वस्त की जा रही है। 20 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है, 5 ध्वस्त हो गए हैं, बाकी की अब ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गई है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा जो इलाका है ये ध्वस्त कर दिया गया है। सामने आप ये देखिए प्रॉपर्टी वो ध्वस्त कर दी गई है। ये लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो जारी है। तो इससे पहले प्रशासन ने हफ्ते भर का समय दिया था, मुनादी कराई थी और कहा था कि आप अपनी प्रॉपर्टी खाली कर लीजिए, लेकिन आज भी सुबह प्रॉपर्टी खाली नहीं हुई थी। तो उसके बाद पुलिस फोर्स ने चेतावनी दी, उसके बाद प्रॉपर्टी खाली हुई और अब प्रॉपर्टी खाली होने के बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, ये हथौड़ा, प्रशासन का हथौड़ा इस वक्त दाल मंडी में चल रहा है। 5 ध्वस्त हो चुके हैं, 2 आज प्रशासन ध्वस्त करा रहा है और एक प्रॉपर्टी खुद खाली होकर ध्वस्त हो रही है। तो दूसरे चरण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। दोनों ही रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, चूर्ण रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है। ये आपको सामने चौक थाने से, जब आप विश्वनाथ मंदिर जाते हैं तो वहां से आपको चौक थाने से जो सड़क अंदर आती है वो सड़क आपको सामने दिखाई दे रही होगी और यही दाल मंडी की सड़क है जो अभी कहीं 2 फीट, कहीं 3 फीट, कहीं 4 फीट है, लेकिन अब ये 17.4 मीटर यानी कि करीब 60 फीट की सड़क हो जाएगी, जिसमें 50 फीट की सड़क, बाकी यूटिलिटी
इन मस्जिदों में औरंगजेब के जमाने की रंगीले शाही मस्जिद भी शामिल है। इसके अलावा दावा है कि अन्य सभी मस्जिदें भी 100 से 200 साल तक पुरानी है। मुस्लिम समुदाय में इन मस्जिदों को तोड़े जाने को लेकर नाराजगी भी है। ये मस्जिद करीमुल्ला बेग हजरत सैयद मुबारक शाह अली मस्जिद है और इसके बगल में ये प्रॉपर्टी थी जिसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया है और इस वाले मकान में फ़िलहाल मजदूरों का हथौड़ा चल रहा है, प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। तो करीब 181 प्रॉपर्टी के साथ साथ 6 मस्जिदें भी इस कार्रवाई की जद में आएंगी और फिलहाल अभी जो खरीदे गए 20 भवन में उनमें अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन पर हरियाणा से आए दंपति ने उन्हें कल 2.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट में दिया। लंदन से आया ये घोड़ा 7 रेस जीत चुका है और अब तक 22,41,000 रुपए जीत चुका है। गोड्डा में कल पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया गया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गोंडा के पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सैकड़ों गाड़ियों के साथ बृजभूषण की नंदिनी नगर तक यात्रा निकाली गई। 7 दिन से चल रही राष्ट्र कथा का समापन उनके जन्मदिन पर हुआ। बृजभूषण सिंह को अपने जन्मदिन पर कई तोहफे मिले, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 2.5 करोड़ के थरोब्रेड नस्ल के विदेशी घोड़े की है। ये घोड़ा कुछ दिन पहले ही लंदन से भारत पहुंचा था। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई इनाम भी जीते। 2.5 करोड़ के इस घोड़े को हरियाणा के रेवाड़ी में रहने वाले रविंद्रपाल सिंह चौहान और उनकी पत्नी संगीता सिंह ने गिफ्ट के तौर पर बृजभूषण सिंह को दिया। इस घोड़े की कीमत मार्केट में वैसे तो 50 लाख है, लेकिन रेस में शामिल होने पर इसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। इस घोड़े की खासियत है कि वो अब तक 38 रेस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुका है। इस घोड़े ने अब तक 7 रेस जीती भी है। 2 प्रतियोगिताओं में ये घोड़ा दूसरे नंबर पर रहा और 5 प्रतियोगिताओं में तीसरे स्थान पर रहा। वहीं 4 प्रतियोगिताओं में चौथे नंबर पर रहा। और नेताजी का जो घोड़ों से प्यार और सम्मान और इज्जत देखी तो हमारा दिल किया कि हम भी अपना एक घोड़ा उनको जन्मदिन पे उपहार देके और उनको सम्मानित करें। घोड़ा आदिकाल से शक्ति का प्रतीक होता है, शासन का प्रतीक होता है। तो हमने सही जगह पे सही इंसान को घोड़ा भेंट करके और उपहार देके और एक बहुत अच्छा कार्य हमारी पत्नी के कहने से किया। इन्होंने ही ये मेरे को सलाह दी, विचार दिया कि ये घोड़ा ये अच्छा घोड़ा इनको थरोब्रेड घोड़ों की ऐसी प्रजाति है जो अपनी तेज दौड़ने की क्षमता के लिए मशहूर है। इस प्रजाति के घोड़े मुख्य रूप से दौड़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। ये घोड़े लंबे पैर और मजबूत शरीर वाले होते हैं जो उन्हें तेज दौड़ने में मदद करते हैं। इनकी ऊंचाई आमतौर पर 15 से 17 हाथ होती है। इनका वजन लगभग 400 से 600 किलो तक होता है। बृजभूषण सिंह को इस घोड़े के अलावा उनके जन्मदिन पर थाई बॉक्सिंग की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर आराधना सोलंकी ने सोने की चेन भेंट की। हरियाणा से आए भाई बहनों ने उन्हें गिफ्ट में जैकेट भेंट की।